तो भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान का स्वभाव कैसा, चले रुष्टा चले तुष्टा, रुष्टा तुष्टा चले चले। क्षण में रुष्ट हो जाया करते हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाया करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दे दिया, कहा हे राजन, तुमने जो बनिए जो कैद किए हैं वो चोर नहीं है, उनको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन दान सबको नष्ट कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। उसके अंदर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ में सभा के मंच में बैठ करके स्वप्न को लोगों को बताया और दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। उसके बाद दोनों महाजन बड़े पुत्र नवश्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भाव विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने बड़े पुत्रों को आदर पूर्वक देखा और कहा, अब तुम निर्भय हो जाओ, इस समय आपको कोई भय नहीं। आपको जो भी दुख प्राप्त हुआ है वह प्रारब्धवश महान दुख प्राप्त हुआ है। अब कोई भय नहीं। ऐसा कह करके उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर के दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुला करके वाणी द्वारा अधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके धन दे दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम घर जा रहे हैं। ऐसा कह करके उन दोनों महावैष्णों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। थी देवा तृतीयो अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की शंख बजा लो। भगवान की यात्रा तो कृत्यमान साधु मंगलाय पूर्व काम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तु नगरमेयो। साधु बड़े मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उस सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई और साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। तब धन के मन में चूर होकर के महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे धन्यन, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी इच्छा कुछ द्रव्य लेने की है? हमारी नाव में तो लत्रा पत्रा आज भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर के धन्य सन्यासी का रूप धारण करके भगवान दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर नौका उठी हुई देखी तो नौका को देख करके साधु बड़े ने सब चेक किया तो लतरा पतरा हो गया। यह देख करके आश्चर्यचकित रह गया और नाव में लतरा पतरा आदि को देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।